अगर मैं आपसे कहूँ किसी को अदालत से जेल की सजा सुनाई जाती है तो वो शख्स कहेगा कि उसे किस तरह से जेल से बाहर निकाला जाए। लेकिन एक ऐसा देश है इस दुनिया में जहाँ पर कैदी जेल से बाहर नहीं आते, बल्कि वहाँ पर उनकी सजा को कम करने का एक अनोखा तरीका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अजब गजब अपनी दोस्त मेघा के साथ। स्वागत करते हैं, वीडियो में बढ़ते हैं आगे। ब्राजील देश में जेल की सजा कम करने का एक अनोखा तरीका निकला है। एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर जेल की सजा के दौरान जो भी कैदी किताबें पढ़ते हैं उन सजा की अवधि को कम कर दिया जाता है, यानी किताबें पढ़ो, सजा कम करवाओ। दरअसल ब्राजील में एक विशेष कार्यक्रम चलता है जिसका नाम है बुक्स बिहाइंड बार्स। इस कार्यक्रम की थीम है किताबों को पढ़िए, सजा कम कराइए और फिर मुस्कुराते हुए बाहर भी आ जाइए। ये कार्यक्रम साक्षरता बढ़ाने का एक मोटिव भी है। आपको बता दें, बोलिविया की जेल में कैदियों के लिए मौत या उम्र कैद की सज़ा नहीं होती, बल्कि इसी कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी कैदी जेल के अंदर ज़्यादा किताब पढ़ते हैं उनकी सज़ा को पूरा करने से पहले ही उन्हें छोड़ दिया जाता है। और ऐसा देखा गया है, यहाँ की जेलों में बंद कैदी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। ऐसे में ये तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। ब्राज़ील लैटिन अमेरिका में सबसे अधिक आपराधिक देशों में से एक है। ब्राज़ील की जेलों को हमेशा भीड़-भाड़ और नशीली दवाओं की समस्याओं जैसी कई सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। साथ साथ यहाँ पे दुनिया के सबसे खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता है। कानून ये भी सुनिश्चित करता है कि कैदी जेल में बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ सकती, क्योंकि एक कैदी को एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 12 किताबें दी जाती हैं। अब आप सोचिए, कोई कम पढ़ा लिखा है जिसे पढ़ने की बिल्कुल समझ नहीं है या थोड़ी बहुत है, वो साल भर में 12 किताबें कैसे पढ़ेगा। और एक तरह से ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात भी है कि आप किताब पढ़ो, जेल से बाहर निकलो। ब्राज़ील के अलावा इस तरह की व्यवस्था फिनलैंड में भी कैदियों के लिए की गई है, जहां पर वो जेल में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। लेकिन ब्राज़ील के विपरीत ये फिनिश कैदियों के जेल समय को प्रभावित नहीं करता है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस तरह की सुविधा कैदियों के लिए हमारे भारत में होनी चाहिए या नहीं। अजब गजब देख रहे थे आप। नमस्कार।